So hello everyone, welcome to Ace Singh Academy's YouTube channel. My name is Arjun Chhabra. I'm a faculty at Ace Singh Academy. और आज मेरे साथ मेरे फेलो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं मेरे साथ ऋषभ बंसल जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। ही इज ऑल इंडिया रैंक 59 इन गेट 2024 एग्जामिनेशन। उन्होंने हमारे साथ गेट ऑनलाइन लाइव क्लासेस ली थी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऋषभ। थैंक यू सर। कैसा रहा एक्सपीरियंस सर बढ़िया एग्जाम था। देने का और ऑनलाइन लाइव क्लासेस का? साथ साथ कैसे पढ़ाई प्रिपेयर कर रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे, उन सब के बारे में बताइए थोड़ा बहुत। सर मैंने ए से गेट 2023 के लिए कोर्स लिया था और वो मैंने लगभग एक साल पहले लिया था। तब मैं एक्चुअली फोर्थ सेमेस्टर में था, तो मैंने फोर्थ सेमेस्टर में ही सोच लिया था कि गेट की प्रेपरेशन करके कोई सरकारी नौकरी लेना है। एक्चुअली सब पहले कहते थे +1 +2 में पढ़ लो, फिर कॉलेज में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो हाँ। मेरे को लगा ये सब झूठ ही था। लगभग जब मेरे को लगा कॉलेज में अगर एक बार अब गेट से नौकरी मिल गई तब शायद ये सच बन जाएगा, बस वो आखिरी पढ़ना होगा मेरे को। तो मैंने ये सोच के गेट की तैयारी करना चालू कर दिया था वो फोर्थ सेमेस्टर से। तो मैंने किया, तो फोर्थ सेमेस्टर में हमारा थोड़ा ऑनलाइन था, तो हम्म। मेरे को खुशी थी भी चलो ऑनलाइन में मैनेज हो जाएगा अच्छे से। तो हम्म। तब एस की 2 घंटा रोज क्लास लगती थी। तो 1-2 महीने बढ़िया मैंने 2 घंटा क्लास ली और वर्कबुक वगैरह भी सोल्व किया, शुरू में हाँ। मैथमेटिक्स वगैरह का। बाद हाँ। में हमारा कॉलेज फरवरी में ऑफलाइन हो गया, और अच्छा। तो मेरे को थोड़ी लगा अभी ऑफलाइन नहीं होना चाहिए था, पर ऑफलाइन हुआ। बाद में मेरे को लगा अच्छा हुआ, फिर ऑफलाइन हुआ तो मैं वहाँ गया। वहाँ थोड़ी दिक्कत आई शुरू में, पर तब 2 घंटा क्लास होती थी रात को 8 से 10। तो मैं कर रहा था बढ़िया, तो हो रहा था। और वर्क बुक करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था कॉलेज का और क्लास लेने का। मैं नोट्स अच्छे से बना रहा था। तो फिर मई जून तक बढ़िया चला सब। तो मई में आके उन्होंने मतलब एस वालों को लगा भी 2 घंटे से थोड़ा कम होगा, 4 घंटे करना पड़ेगा, ऐसे सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने 4 घंटा क्लास करना चालू कर दिया। तो सर तब मई, चलो उस सेमेस्टर में ठीक था। मई जून में मेरे को छुट्टी थी, मेरे को लगा चलो मेरी छुट्टी आ गई और इधर से भी टाइम बढ़ गया, तो चलो थोड़ा बढ़िया ही है। तो मैंने मई जून में अपना जो छुट्टी का टाइम था बढ़िया 4 घंटे पढ़ा, और अच्छे से जो पीछे का कुछ चीजें रह गई थी मिड सेम एंड सेम के कारण, तो वो सब कवर करके मई जून तक सब बढ़िया चला। तो सर अगली बार आया जब अगला सेमेस्टर के टाइम, तो क्या हो रहा था 6 बजे तक कॉलेज में क्लास होती थी और 6:30 से 10:30 इसमें होती थी, और बीच में डिनर का टाइम मिलता था। तो सर हॉस्टल में थे तो थोड़े दोस्त थे, तो थोड़ा मुश्किल था। 6 बजे मैं भाग के जाता, 6:30 अपनी क्लास लेता, और जब खाना खाने का टाइम मिलता 20-25 मिनट, और नीचे मेस में सब दोस्त वगैरह बैठे होते, और ये था खाना खाने के बाद सब चक्कर वक्कर मारने जाते थे, तो मेरे को सबको कहना पड़ता था मैं नहीं आ पाऊंगा। तब थोड़ा लगता था, पर ठीक था फिर भी। फिर थोड़ा 10:30 के बाद मैं थोड़ा खेल लेता था, थोड़ा घर पे बात कर लेता था। मेरे को ये लगता था थोड़ा खेलना जरूरी है, मतलब मैं खेलने में काफी एक्टिव रहता था। तो ऐसे करते करते मेरी जर्नी चलती गई। पढ़ने में थोड़ा मजा आ रहा था। जब कोई थोड़ा नया सब्जेक्ट शुरू होता था तो नया जोश होता था, और सब्जेक्ट के एंड तक जाते जाते वो जोश कम हो जाता था। मेरे को लग रहा है ये सबके साथ ही होता था। मतलब हर बंदे के साथ जब नया सब्जेक्ट आता था वो दोबारा से डट जाता था भी इस सब्जेक्ट में अच्छा करेंगे। तो टीचर भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लास्ट में आके थोड़ा टाइम कम पड़ जाता है तो उन्हें थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, और बच्चे भी थोड़ा सैचुरेट सा हो जाते हैं। तो पर फिर भी बाद में मेरा हर सब्जेक्ट लगभग लास्ट से थोड़ा वीक रह जाता था। तो एक्चुअली मैं साथ साथ कर रहा था, तो मेरे कॉलेज के भी जब एंड सेम मिड सेम आते थे तो मैं वही नोट्स को अच्छे से रिवाइज करता था। जो पार्ट रह जाता था उसकी दोबारा रिकॉर्डिंग भी मिलती थी, जैसे कि इसमें, तो मैं वो रिकॉर्डिंग देखता था कुछ रह जाए। और नोट्स भी मिलते थे, पर नोट्स मैंने खुद हैंड रिटन बनाए थे। मतलब हम्म। मेरे पास काफी नोटबुक्स भर गई थी। कई बार मेरे को थोड़ी दिक्कत भी होती थी हॉस्टल से घर लेके जाने में, घर से हॉस्टल, क्योंकि जैसे जून में घर आया ऐसे, तो थोड़ा रहा। और उस बीच सर फिर इंटर्नशिप का चल रहा था, और इंटर्नशिप हमारे हम्म। कॉलेज में इंटर्नशिप सेशन चल रहा था। तो इंटर्नशिप में कहीं लगी नहीं मेरी, तो मेरे को थोड़ा दुख भी होता था, थोड़ा ये भी था। तो इससे मैं और अच्छे से पढ़ पाया। मेरे को लगा अब तो ये करना ही करना है। तो ऐसे ऐसे चलते सब चलता गया, और नवंबर के आसपास सिलेबस खत्म हो गया था। तो मेरे 2-3 सब्जेक्ट बचे थे, तब मैंने उन्हें छोड़ ही दिया, मतलब नहीं किया। मैं थोड़ा खेलने में और एक्टिव हो गया। मैंने टेबल टेनिस खेलना ज़्यादा शुरू कर दिया, ये वो। तो मेरा ऐसा मतलब बढ़िया रहा, मतलब ज़्यादा मैंने टेंशन नहीं ली।
फिर जनवरी में मेरे पास दिसंबर में एक ऑफर आया, मतलब मेरे दोस्त का, कि हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं मयंक सर के अंडर, तो तुम करना चाहोगे फाइनल ईयर। पहले तो मैंने सोचा मना कर दूं, फिर मेरे को लगा सामने से बढ़िया बंदे का ऑफर आ रहा है तो मेरे को कर लेना चाहिए। तो क्योंकि एक बार बंदा कहता है भी प्रोजेक्ट करते हैं, एक बार जाता है, फिर 15-20 दिन महीना गायब। तो मैंने हम्म। कहा चलो ठीक है, मैंने हाँ कर दिया। तो एक बार हम गए, फिर वही हुआ, 15-20 दिन कोई गया नहीं। तो फिर एक्चुअली जनवरी में फिर थोड़ा रेगुलर हो गया, सर ने हमें लैब वगैरह दिखा दी थी, हमें एक हम्म। सीट वगैरह मिल गई थी, हम वहां जाके काम करने लग गए थे। तो 5-6 फरवरी तक मैं गया, मेरे को लगा अभी गेट आने वाला है, तो मैंने उसे कह दिया भी एक बार मेरे को महीना रुक जा। 7 फरवरी को शायद गेट था 2023 में। तो मैंने कह दिया महीने बाद आऊंगा मैं। तो 7 फरवरी फिर मैंने महीना गेट के लिए अच्छे से रिवाइज कर लिया जो पहला था। तो मेरे 2-3 सब्जेक्ट बचते थे, जैसे पावर सिस्टम 2 हो गया, और ईएमएफटी नहीं पढ़ पाया था मैं, और एक आध सब्जेक्ट और था जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं किया था। तो मैंने वो सब छोड़ दिया, मैंने जो किया था वो नोट्स ही अच्छे से रिवाइज किया, ना ही मैंने ज्यादा वर्कबुक के क्वेश्चन किए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज दी। तो मैंने मतलब जो किया था अच्छे से पढ़ लिया था, क्योंकि मैं हम्म। इंटरव्यू के काफी टेस्ट दे चुका था। तो उसमें मेरे को जैसे पता चल गया था, मतलब जैसे कोई सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है पर मेरे से वहां नहीं हो रहा है, तो एक तरह से वो भी थोड़ा हल्का फुल्का टेस्ट सीरीज का काम कर गया। तो मेरे को हम्म। समझ आने लग गई थी कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। फिर मेरा एम हो गया था कि मेरे को टीचर जैसा बनना है, मतलब मैं पूरा जैसे टीचर पढ़ा सकता है मैं कॉपी बंद करके ऐसे पूरा कर सकूं। तो हम्म। मतलब मैंने ना ही ज्यादा क्वेश्चन सोल्व किए, ना ही टेस्ट सीरीज दी, पर मेरे को पता लगने लग गया भी मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रोंग है या वीक है। हम्म। हम्म। मतलब अपने आप ही अंदर से एक फीलिंग आ गई। मैं मतलब थोड़ा परमात्मा में भी ज्यादा मानता था, तो मैं उनकी शक्ति भी मानता हूँ थोड़ी ये। मतलब मेरे को खुद से आभास होने लग गया भी ये मेरा वीक है, ये स्ट्रोंग है। फिर मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं दिया, और पेपर से 1-2 दिन पहले मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था भी ठीक है, पर मेरा टेस्ट सीरीज देने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने सोचा अगर मार्क्स गंदे आए तो कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। तो मैंने गेट का पेपर दिया सीधा। तो तब कुछ 40 नंबर बने थे, और पेपर मुश्किल था, तो मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सुना था 40 नंबर पे 4-5 हजार रैंक आता है। तो मैंने हम्म। छोड़ दिया ये सब। तो महीने बाद जब रिजल्ट आया तो मेरा 675 रैंक आया। तो मैं काफी खुश हो गया, बल्कि इतना मैं खुश 59 रैंक आने पे भी नहीं हुआ। क्योंकि लास्ट वही। ईयर इट वाज काइंड ऑफ टफ, थोड़ा सा टफ था, हाँ। 66 नंबर आए थे ऑल इंडिया रैंक के हाँ जी, वही सिलेक्शन। काफी पिछली बार टफ था तो अनएक्सपेक्टेड सा था, तो मैं काफी खुश हुआ। उसके बाद अब मेरे को लगा मेरे को थोड़ी टेंशन सी कम हो गई। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दिया। फिर मैं अपने रिसर्च लैब में प्रोजेक्ट करता गया, और थोड़ा किया। और पूरा सेमेस्टर, उस सेमेस्टर थोड़े सब्जेक्ट भी हैवी थे, वो सब किया, तो थोड़ा कॉलेज में ज्यादा ध्यान दिया। तो मई आ गया, और मई में मेरे को लगा भी अब चलो, अब जून से अब दोबारा अगले गेट के लिए पढ़ना चालू करते हैं, अभी सेमेस्टर खत्म हो गया है। और जून जुलाई छुट्टी थी, और अगस्त में मेरा हो गया प्लेसमेंट। तो उसके बाद से मैंने कर दिया पढ़ना बंद। फिर मैंने प्रोजेक्ट पे थोड़ा ध्यान और देने लग गया, मतलब मैंने 2-3 महीने पढ़ा। फिर उसके बाद दिसंबर से मैंने सोचा चलो अब थोड़ा जो पहले पढ़ा था वही रिवाइज कर लेता हूँ। दिसंबर जनवरी रिवाइज किया सेम, जितना 23 में पढ़ा था उतना ही पढ़ा, जो सब्जेक्ट छूट रहे थे वो छूट रहे थे। तो बस इस बार भी कोई टेस्ट सीरीज नहीं दी थी। पर इस बार ये फर्क हो गया था, मैं टेबल टेनिस से बास्केटबॉल पे शिफ्ट हो गया था। तो मैं रोज बास्केटबॉल खेल रहा था, और अपना थोड़ा पढ़ रहा था, और लैब में जा रहा था, ज्यादा बिना कुछ सोचे। वही कोई टेस्ट सीरीज देने का टाइम नहीं था, बस वो रिवाइज किया अच्छे से, फिर गया पेपर देने। और इस बार तो उम्मीद थी, मतलब पेपर अच्छा हुआ था, तो इस बार 63 नंबर बन रहे थे, तो इस बार थोड़ी पहले से उम्मीद थी। तो रिजल्ट आने पर 59 रैंक आया, तो सब खुश हो गए वही। चलो, आपने पूरे इलेबोरेटिव तरीके से अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया है गेट प्रिपरेशन जर्नी का, कि आपने कॉलेज के अंदर रहते रहते लास्ट ईयर गेट एग्जाम देने के बावजूद हाउ यू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, और किस तरीके से तुमने अपनी जारी रखी तैयारी, और भूले नहीं, भटके नहीं। ठीक है, जो भी खेलना था वो तो जरूरी है ही है, बट फिर भी यू डिडंट लीव योर स्टडीज और आपने उसको कंटिन्यू रखा, और आपने लास्ट ईयर से काफी ऊपर जंप लेकर यू हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 49, जी सॉरी सर, 50, 59। 59 हाँ इन जी गेट सर। एग्जाम। मतलब टॉप 100 में आना ये बहुत बड़ी बात होती है, और आप कहाँ पीछे 600 650 पे थे, और आप कहाँ टॉप 100 में आ गए। वेरी गुड, वेरी गुड ऋषभ। अब क्या प्लान है, किस तरीके से आप यूटिलाइज करोगे गेट के स्कोर को, सर क्या अभी प्लान? अभी थोड़ा या तो पीएसयू सोच रहा हूँ,
या जो कॉर्पोरेट में जॉब है उसके बारे में सोच रहा हूँ अभी, किस में जाना चाहिए अभी। कहाँ पे लगी है जॉब? सर शायद मेरे को लग रहा है ये अभी बताना नहीं चाहिए, मतलब अच्छा, ऑन कैमरा। ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ है जी। सर, ठीक है, कोई बात नहीं। सो डू अप्लाई फॉर पीएसयूज, क्योंकि ये आपका गेट स्कोर पीएसयूज के कॉरेस्पॉन्डिंग इसी साल ही वैलिड रहेगा। मोस्ट पीएसयूज सिर्फ इसी साल, मतलब करंट ईयर का ही गेट स्कोर यूज करती हैं। जबकि एमटेक एडमिशन्स में क्या होता है कि वो अगले 3 साल तक वैलिड रहता है गेट स्कोर। ये चीज का डिफरेंस होता है। अगर आपको फिर अगले साल पीएसयूज में अप्लाई करना पड़ेगा तो मोस्ट पीएसयूज में फिर अगले साल का गेट स्कोर वो मांगेंगे। बट हाँ कुछ जी सर। पीएसयूज है जैसे एनपीसीआईएल है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो अभी उससे उसने लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट करा है तो वो लास्ट 3 गेट ईयर्स का लिया उन्होंने। कभी कभी ले लेते हैं लास्ट 3 गेट ईयर्स का, बट मोस्टली वो करंट ईयर या फिर लास्ट ईयर तक का ही लेते हैं। ठीक है, मोस्टली करंट ईयर का होता है। तो कोशिश करना कि इस साल सारे फॉर्म भरना। और ठीक है, कॉर्पोरेट जॉब है, दोनों की ज्वाइनिंग क्लैश करेगी तो आपको सोचने की बात है कि ज्वाइनिंग क्लैश हो रही है या नहीं हो रही। मोस्टली पीएसयूज की रिक्रूटमेंट आपकी नेक्स्ट ईयर तक चलेगी, राइट? तो ज्वाइनिंग उसके भी बाद तक आएगी, तब तक आपका 1 साल कॉर्पोरेट में हो भी चुका होगा। तो कोई भी चीज ड्रॉप हाँ नहीं जी सर। करनी, राइट? सो यू डोंट हैव टू ड्रॉप दैट, आपने अप्लाई करना है जरूर। हाँ जी सर, और सर आईआईटी वगैरह की एमटेक के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। यस, यू शुड, इफ योर एम इज टू गो फॉर एमटेक, आपको करना चाहिए। आपका तो किसी में भी हो जाएगा। यू आर इन टॉप 50, मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट टॉप कॉलेजेस। आप आईएससी में भी अप्लाई करके देखिए, देखिए चांस कम है आईएससी में। वो टॉप 30 में या टॉप 35 तक खत्म हो जाता है मोस्टली, आईएससी बैंगलोर। बट हाँ फिर भी जी। यू शुड अप्लाई, आपको अप्लाई करना चाहिए, राइट? मोस्टली आपके स्ट्रीम्स के प्रेफरेंसेस वीएलएसआई या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ही ज्यादा है, बट फिर भी यू कैन ऑल्सो चूज फॉर अदर ब्रांचेस एज वेल। वो आपके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको मोस्ट टॉप 7 आईआईटीज में कोई भी मिल सकता हाँ है जी आराम सर। से। बट यू कैन यूज योर गेट स्कोर फॉर एमटेक एडमिशन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। हाँ जी सर, ठीक है, वही तो अभी यही इस मैं साल अगर सोच रहा था। तुम्हारा मन नहीं करा एमटेक में आईआईटीज में, तो नेक्स्ट ईयर तो वैलिड रहेगा ही रहेगा। हाँ जी सर। तो उसको तो आपने साइड रख लेना। अगर क्लैश हो रहा होगा काफी ज्यादा, कॉर्पोरेट की जॉब के साथ क्लैश हो रहा है या फिर पीएसयू इंटरव्यूज के साथ क्लैश हो रहा है एमटेक की काउंसलिंग का, तो इसलिए आपको खोने को तो कुछ है नहीं, क्योंकि रैंक तो अच्छी है। एमटेक में एडमिशंस के लिए मैं नेक्स्ट ईयर भी यूज कर सकता हूँ उसको। तो हाँ जी सर। इट्स ऑफ नो यूज की करके देख लेना अगर आपका मूड करता है तो। वैसे देयर इज नो इशू, देयर इज नो रश फॉर एमटेक एडमिशंस। पहले एक्सपीरियंस लेना जॉब हाँ का, जी सर। ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच ऋषभ। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और इससे स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा मोटिवेशन फील होगी कि स्पेशली जो टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में पढ़ते हैं बच्चे, कि किस तरीके से कॉलेज में रहते रहते आपको प्रिपेयर करना है फ्रॉम द सेकेंड ईयर इटसेल्फ। आप सेकेंड ईयर से ही तैयारी कर रहे हो और आपने अपनी तैयारी को कंटिन्यूड रखा। अम, जिस जिस भी तरीके से तुमने कंटिन्यूड रखा, वो तुमने पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया अपने सारे एक्सपीरियंस को। थैंक यू वेरी मच ऋषभ, थैंक यू, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।